दोस्तों, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव बनाना सीखा था। अब इस लेसन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं ये मैंने पहले लेक्चर में डिटेल में समझाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो जान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम निगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है तो जान लीजिए कि पहला हेल्पिंग वर्ब है डू और दूसरा है डज। असल में एक ही है, लेकिन जब हम सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे ईएस लगा देंगे। प्लूरल के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं, आई, वी, यू, दे, पीपल। इन तमाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे यानी कि ही, शी, इट, अहमद, मैरी वगैरह, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डू के आगे ईएस लगा देंगे, डस का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए फार्मूला जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम निगेटिव बनाते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट रख देंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल होगा। तो आइए सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे सामने है, I do not read a newspaper every day। सबसे पहले हमने देखिए सेंटेंस में क्या रखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है तो मैंने डू नॉट का इस्तेमाल कर लिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो रीड ही हमारी मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है तो हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, अ न्यूज़ पेपर। फिर उसके बाद एवरीडे आखिर में लगा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आई डू नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रोज आना न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ, आई डू नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर एवरी डे का मतलब क्या हुआ, मैं रोज आना अखबार नहीं पढ़ता। सेकंड एग्जांपल है, वी डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 10 AM। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है वी को रखा और वी प्लूरल है तो वी के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो डू नॉट हमने सेंटेंस में रख दिया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो हमने हैव, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, तो नाश्ता ये ऑब्जेक्ट है तो हमने फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया। और एट 10 AM यानी सुबह के 10 बजे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम सुबह 10 बजे नाश्ता नहीं करते। वी डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 10 AM। हम 10 बजे नाश्ता नहीं करते। आगे एग्जाम्पल है, सन डज नॉट राइज फ्रॉम द वेस्ट। सूरज मगरिब से नहीं निकलता। तो देखिए इस सेंटेंस में सन ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने इसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद राइज यानी कि तुलू होना, तो राइज ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल की। फ्रॉम द वेस्ट यानी मगरिब से, तो ये बन गया फ्रॉम द वेस्ट, पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। सन डज नॉट राइज फ्रॉम द वेस्ट यानी सूरज मगरिब से नहीं निकलता। अगली एग्जांपल है हमारी, द ट्रेन डज नॉट लीव एट 8 PM यानी ट्रेन 8 बजे नहीं निकलेगी। द ट्रेन ये सिंगुलर है तो हमने इसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लीव। फिर उसके बाद एट 8 PM यानी 8 बजे। PM का मतलब रात में 8 बजे। उसके बाद आगे ली एग्जाम्पल है हमारी,
बर्ड्स डू नॉट फ्लाई ऑन द अर्थ, यानी परिंदे जमीन पे नहीं उड़ते। यह हकीकत है कि नहीं है, ये जनरल फैक्ट है कि परिंदे जमीन पे नहीं उड़ते, परिंदे आसमान ही में उड़ते हैं। तो बर्ड्स ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो हमने इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो फ्लाई ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑन द अर्थ यानी जमीन पे, ऑन द अर्थ ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर हमने आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लिया। अगली एग्जांपल है हमारी, शी डज नॉट थिंक अबाउट हिम, यानी वो उसके बारे में नहीं सोचती। शी ये सिंगुलर है, तो हमने इसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक का इस्तेमाल कर लिया। फिर अबाउट हिम ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसे लास्ट में इस्तेमाल किया। आप गौर कीजिए कि तमाम ही सेंटेंस को हम फार्मूले के मुताबिक ही रख रहे हैं और इसी फार्मूले पे इस सेंटेंस को बनाया जाता है, और इसी फार्मूले के मुताबिक हम इन सेंटेंस को बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ तक कि तो हमने बता दिया निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। ऊपर निगेटिव में क्या होता था, ये अफर्मेटिव में क्या होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। निगेटिव में ये होता था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख रहे थे फिर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे फिर सब्जेक्ट रखेंगे। बस ये थोड़ा सी फर्क है। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, डू आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, क्या मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। तो डू, देखिए हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया। क्यों डू का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है और आई के साथ मैंने बताया कि डू का इस्तेमाल होता है। रीड ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने रीड का इस्तेमाल कर लिया सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, अ न्यूज़पेपर ये ऑब्जेक्ट है। डू आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, क्या मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये हुआ। आगे एग्जाम्पल है, डू वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, क्या हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया। डू का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है वी, और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव और ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एट 8 AM यानी सुबह 8 बजे। अगली एग्जांपल है, डज सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, क्या सूरज मशरिक से निकलता है। तो देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले हमने डज का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब। क्यों डज का इस्तेमाल किया, क्योंकि सन ये सिंगुलर है, राइज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। फिर उसके बाद फ्रॉम द ईस्ट ये ऑब्जेक्ट है। अगली एग्जांपल है, डज द ट्रेन लीव एट 8 PM, क्या ट्रेन रात में 8 बजे निकलेगी। देखिए इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले डज का इस्तेमाल किया। क्यों, क्योंकि द ट्रेन ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज का इस्तेमाल होता है, मैंने बताया। उसके बाद लीव ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसके बाद एट 8 PM यानी 8 बजे। आगे एग्जांपल है, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या परिंदे आसमान में उड़ते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हमने डू का इस्तेमाल किया। क्यों डू का इस्तेमाल किया, अब आप खुद जवाब दीजिए क्यों मैंने डू का इस्तेमाल किया। क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, उसके बाद मेन वर्ब है फ्लाई, मेन वर्ब फ्लाई है और फर्स्ट फॉर्म में है। उसके बाद इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आता है, आ गया। अगली एग्जांपल है, डज शी थिंक अबाउट हिम, क्या वो उसके बारे में सोचती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने डज का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल किया। क्यों हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल किया, इसका जवाब अब आप खुद ही दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आगे है थिंक मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। अबाउट हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आखिर में ही जाता है, क्या वो उसके बारे में सोचती है। तो यहाँ तक के हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ तक के हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव में। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते जाइए और निगेटिव बना लीजिए। मैं सबसे पहली एग्जांपल और
दूसरी और तीसरी 3 एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, बाकी की एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। डू आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे? क्या मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ? ये इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसे निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डू आई नॉट रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे? क्या मैं रोजाना अखबार नहीं पढ़ता? सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। आगे, डू वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM? क्या मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ? अब इसे निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डू वी नॉट हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM? क्या मैं सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता? आगे एग्जाम्पल है, डज सन राइज फ्रॉम द ईस्ट? क्या सूरज मशरिक से निकलता है? अब अगर इसे निगेटिव बनाना है तो मैं सन सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करूंगा, जैसे डज सन नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट? क्या सूरज मशरिक से नहीं निकलता? आगे जो एग्जाम्पल्स बची हैं इन्हें आप खुद सॉल्व कीजिए, और जो होमवर्क स्क्रीन पर आया है इसे भी ज़रूर ज़रूर सॉल्व कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं वहाँ पर आके चेक करूँ। फिर मिलते हैं अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।